हेलो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके इंडिया ने नॉन परमानेंट सीट पे एक जीत ली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो इंडिया चाहता है परमानेंट मेंबर बनना, कहीं ना कहीं चाइना उसके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा करता है सामने। लेकिन फिलहाल अभी तो उससे हम लोग दूर हैं, लेकिन हाँ, हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। इंडिया जो है ये कोई छोटी बात अपने आप में नहीं है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमेट स्टाफ और बाकी के पर्सनल है वो जनरल असेंबली में अराइव हुए और उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उसके जस्ट बाद वो उन्होंने वेन्यू को छोड़ दिया और अपने अपने वोटिंग को देके। तो ये सारा मैटर इस तरह से इसका वोटिंग हुई। अब देखिए इसमें मैटर क्या हुआ। देखिए, मोदी जी ने इसमें कहा है इस मैटर को लेके कि हम सारे मेंबर्स कंट्रीज के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पीस को प्रमोट कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपस में एक सहमति बनाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है। देखिए, वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से पेंडेमिक के दौर से गुजर रहा है और इंडिया जो है, इंडिया का प्रेजेंस जो है इंटरनेशनल स्टेज में वो बूस्ट हो रहा है। एक बूस्ट हो गया, बढ़ गया कहीं ना कहीं नॉन परमानेंट सीट भी जीतने का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021-22 के लिए। अब जो इंडिया का ने इंडिया जो है जीता 184 वोट से। 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली जो है वो उनके ऊपर थे और उन्होंने क्वालिफाई किया 2/3 मेजोरिटी के साथ 128 वोट से वेडनेसडे इलेक्शन में। अब इंडिया का जो स्टैंड चल रहा है, इंडिया का जो टर्म है 15 मेंबर्स का टोटल जिसे काउंसिल होता है नॉन परमानेंट सीट का, वो 1 जनवरी से बिगेन होगा। यानी अगले 1 जनवरी 2021 से 21-22 के लिए ये बिगेन होगा। कम से कम 2 साल तक ही चलता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही इंडिया ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि जो ग्लोबल कम्युनिटी से इंडिया को सपोर्ट मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब इंडिया जो है वर्क कर रहा है कि बाकी लोगों के साथ जैसे पीस को प्रमोट कर सके। जैसा मोदी जी ने पहले ही कहा, जो इलेक्शन जो वहाँ पे मतलब हुआ है उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें मैक्सिको जो 187 वोट से जीता है। जैसे बाकी देश भी थे अलग अलग सीट्स के लिए, 15 सीट जैसे मैंने बताया टोटल थी। मैक्सिको 187 ने जीता है और लैटिन अमेरिका जो है वो कैरेबियन सीट जो है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सीट से 187 वोट से जीता है। और जो कि पूरी तरीके से उसके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ। नॉर्वे में 130 वोट से जीता है और आयरलैंड 128 वोट से जीता है। और दोनों जो है कम्पीट किए हैं एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक दूसरे के लिए कम्पीट किए हैं एक दूसरे के आमने सामने। और कनाडा जो 108 वोट से 2 सीट जीता है वहाँ वेस्टर्न यूरोप से और अदर बाकी के स्टेट ग्रुप से। देखिए, ना तो केन्या 113 वोट से और ना ही डिजिबूती 78 वोट से। दोनों जो हैं वो एक सीट के लिए अफ्रीका के लिए लड़ रहे थे, दोनों ही नहीं 2/3 मेजोरिटी से दोनों वो भी जीते हैं 2/3 मेजोरिटी। देखिए, दोनों को कहीं ना कहीं झटका लगा है अफ्रीका में, जो एक सीट के लिए दोनों लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों को आप अपने सामने अपोजिशन में खड़े हैं। तो अभी उनका एक सेकंड वोट भी बाकी है जो देखिए आज होगा। मतलब ये कल का हुआ था, ये अब थर्सडे को, यानी आज के दिन उनका वोट हुआ होगा। अब जैसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। हालांकि जो विक्ट्री जो है वो एक्सपेक्ट की गई थी कि इंडिया जो है वो तो अनकंटेस्टेड बन, एक सामने कोई खड़ा नहीं होगा, इंडिया को कोई अपोज नहीं करेगा एशिया पैसिफिक ग्रुप में। और गवर्नमेंट जो है वो कोई भी चांस नहीं छोड़ रही थी जिससे कि वो इस सीट को उसके हाथ से निकल पाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि वो जितने भी हेड ऑफ गवर्नमेंट के ज़्यादातर 60 से ज़्यादा देशों के और उसका जो मल्टीलैटरल जो फोरम चलता है सार का, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था गवर्नमेंट के लिए। ऐसा द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि जो मोदी ने मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट जो थे वो 60 से ज़्यादा देशों के इसमें मतलब भाग लिए थे। कहीं ना कहीं एक आपसी सहमति से सारा काम हुआ। इंडिया जो है मेंबर बन गया सिक्योरिटी काउंसिल का। ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है और जो इसके बाद जो वर्ल्ड है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड आएगा, उसमें इंडिया जो है लीडरशिप प्रोवाइड कराता रहेगा, नया ओरिएंटेशन देगा, रिफॉर्म करेगा मल्टीलैटरल सिस्टम को। इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन के असेंबली के TS तिरुमूर्ति ने कहा अभी अपने वीडियो मैसेज के जरिए। और अगर बात करें जून में, तो जून में क्या हुआ था इससे पहले कि मिस्टर जयशंकर ने उन्होंने इंडिया के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो था वो यूनाइटेड नेशन के जो टेनोर का एक्रोनिम है नॉम, यूनाइटेड नेशन टेनोर का जो एक्रोनिम है नॉर्म्स, NORMS, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, उसको लेकर कहा था। अब देखिए, इंडिया जो है वो बहुत ही लंबे समय से परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मल्टीलैटरल सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की कोशिश की है। उसने एजेंडा में इफेक्टिव रिस्पांस, टेरर को भी उसने, आतंक को भी उसने सबसे ऊपर लेवल पे लेता है इंडिया। उससे कम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को लेकर, प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन को और ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर। और इस अलग कंट्री है जिसमें US है, UK है, रशिया है, फ्रांस है, सब जो हैं 4 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं चाइना के, वो ये लेफ्ट की हैं। उसमें जो ये शायद इस परमानेंट सीट में आते हैं। जो 5 देश टोटल परमानेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, उसमें US है, UK है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है, ये परमानेंट मेंबर है।
और ये जो इन्होंने मैसेज किया इंडिया को, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है कि भाई आपने जो आप हमारी टीम का हिस्सा है, तो इसलिए इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मैं वीडियो बताइएगा, और कहीं ना कहीं हम सबको के लिए एक बड़ी खबर है, तो इसे और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और उन्हें व्हाट्सअप पे उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8811183329। उस पर मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो, चाहे बुक लिस्ट से रिलेटेड, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड, एसएससी यूपीएससी बैंक किसी भी चीज़ के लिए, कैट के लिए आप पूछ सकते हैं हमसे। हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, उसमें एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइन देंगे, अच्छी तरीके से आपसे टॉक करेंगे, आपसे चैट करेंगे, जिससे आपको आपके डाउट्स दूर हो सकें। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद।